अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ हसन ज़ुबैर बैक अगेन विद यू आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। कुछ मसरूफियात थी जिस वजह से यूट्यूब पर कोई वीडियो नहीं डाल पाए। फाइनेंशियल हालात बहुत बुरे चल रहे हैं, बहुत ख़राब चल रहे हैं ख़ास तौर पे पाकिस्तान में। तो उस लिहाज से बात करने लगा हूँ उन लोगों से, उन स्टूडेंट से रिलेटेड जो इंटरनेशनल प्रोग्राम्स, इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस कर रहे हैं, स्पेशली ACCAs। अगर आप देखो, ACCA ने ऑब्वियसली अपनी पेपर फ़ीस, अपनी एनुअल सब्सक्रिप्शन पे करनी होती है इन पाउंड्स। और आज से लाइक 4-5 साल पहले 2017 की बात है, उस वक्त जो पाउंड का रेट चल रहा था, आई थिंक 125 के करीब चल रहा था, और आज वही रेट 250 के करीब चल रहा है, बल्कि उससे भी क्रॉस कर गया। और आगे जो हालात नज़र आ रहे हैं, इकोनॉमिस्ट जो फोरसी कर रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि आगे भी हालात मज़ीद ख़राब हैं। वही पेपर की फ़ीस जो 2017 में स्टूडेंट्स देते थे, आज वही फ़ीस, उसी सब्जेक्ट की फ़ीस डबल फ़ीस पे कर रहे हैं, यानी 20,000 का पेपर इन 40,000। और ये बहुत मुश्किल है कि ACCA महंगे से महंगा तरीन होता चला जा रहा है। तो इस मुश्किल से निकलें कैसे, इसको टैकल किस तरह करें। एक छोटा सा रिस्क है जिसको आप ख़त्म कर सकते हो, बट बहुत छोटा पॉइंट है जो आपसे रिलेटेड है, लेकिन वो आपको इन फ्यूचर ज़्यादा फ़ायदा देगा। अभी पॉइंट समझ लो, पॉइंट समझते हो, उसके बाद फिर मैं बताता हूँ कि वो फ़ायदा किस तरह देगा। देखो यार, हालात जो है ना वो आगे मज़ीद ख़राब होने में भी, यही 250 का पाउंड पाकिस्तान में 300 पे चले जाए, 350 पे चले जाए, आगे कुछ पता नहीं है। जो फोर्सी हो रहा है, कोई अच्छी खबर शो नहीं हो रही फाइनेंशियली, तो कोई अच्छी खबर शो नहीं हो रही। तो आप लोगों ने अपनी पेपर फ़ी पे करनी है। किस तरह रिड्यूस करोगे फिर उस पेपर फ़ी को इन फ्यूचर? किस तरह आप चाह रहे हो कि यार मैं अगर आज 40,000 दे रहा हूँ तो कल को मुझे 60,000 ना देना पड़े, 40,000 ही देना पड़े। तो ये किस तरह किया जा सकता है? क्या ऐसी टेक्निक है जो मैं इस तरह कर सकता हूँ? अगर जिसने ACCA स्टार्ट किया या अभी ACCA में है, उसको ऑब्वियसली आने वाले 2 साल या 1 साल पेपर फ़ीस और एनुअल सब्सक्रिप्शन पे करनी है। तो वो जो पे करने जाएगा, हो सकता है वही पाउंड 250 वाला आप कल को 350 पे पहुँच जाओ। तो इसको ख़त्म करने का तरीका क्या है? देखो, सबसे पहला पॉइंट, आप लोगों ने क्या करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप लोगों के फादर के पास जो आपकी बेस पे कर रहे हैं फ़ीस, या तो कोई फादर पे कर, ज़्यादा चांसेस में तो फादर पे कर रहे हैं या आप खुद कमा रहे हो, 2 केसेस हो सकते हैं। आपने देखना है कि आपके अगले आने वाले पेपर्स कितने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप रह गए हो, आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल रह गए हैं आधा ACCA, यानी 7 पेपर्स। ऑन एन एस्टीमेट मैं कहता हूँ चलो 30,000 रुपये फ़ीस है। 35 से 40 प्रोफेशनल की है, और 35, 32, 33 ये फंडामेंटल्स की है अभी फ़िलहाल के लिहाज से, 250 के लिहाज से। तो इतनी फ़ीस आप लोग जो हो, देखो कि कितने पेपर्स आपके रह गए हैं। एज्यूम करते हैं कि आपकी जो टोटल पेपर फ़ीस, क्योंकि ट्यूशन फ़ी तो आपने रुपीज़ में देनी है, वो तो इदारे को आपने देनी है, उसका तो कुछ नहीं हो सकता। मैं बात कर रहा हूँ जहाँ पे एक्सचेंज होके रेट की वजह से आपकी अमाउंट बहुत ज़्यादा बन जाती है। अब आपने आज से आगे देखा कि आपके इतने पेपर रह गए और आपको 2 लाख रुपये चाहिए। आपको 2 लाख के अंदर आपके पेपर हो सकते हैं अगर आप आज पेपर दे दो। अगर आप आज पेपर दे दो तो 2 लाख रुपए दे सकते हो और वो पेपर में इनरोल करवा सकते हो। लेकिन जितने भी पेपर हैं, 7 या 8 हैं, लेकिन कल को रेट क्या होता है? कल को वही 2 लाख वाले पेपर 3 लाख पे पहुंचे हो। यानी आज आपने आज वाला पेपर, आज फॉर एग्जाम्पल एक पेपर दिया, वो तो आपने आज के मुताबिक दे दिया, आज के रेट के मुताबिक पे कर दी। लेकिन मेन प्रॉब्लम यहाँ पे आएगा कि जब आप लोगों ने कल को 3 महीने बाद पेमेंट करनी है, तो वो मसला आ जाएगा। मसला ये आएगा कि हो सकता है वही 30,000 का पेपर 35 पे, 40 पे पहुँच गया हो, तो उस वक्त फिर आपको 40 देना पड़ेगा। वही पेपर आगे 50 पे पहुंच गया हो। जब तक ACCA ख़त्म हुआ हो, आप देखोगे वही, आप अगर उस दिन पेपर दे देते तो वो 2 लाख देते सारे पेपर्स का। इस तरह आपने अलग-अलग करके फ़ी पे की है, तो आपने कितना पे कर दिए? फॉर एग्ज़ाम्पल 3 लाख, 3.5 लाख। तो इसका वाहिद हल क्या है कि आपने क्या करना है। आपको नज़र आ रहा है कि आपकी पेपर फ़ीस 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख जितनी भी रह गई हैं, आपने अपने पेरेंट्स से बात करनी है और आपने उस अमाउंट को कन्वर्ट करवा लेना है पाउंड में आज। एग्ज़ाम्पल, किसी बच्चे के पास इतने पेपर्स रह गए हैं, किसी बच्चे के, कि उसको 2 लाख रुपए पे करने हैं। ठीक है, उसने देखा कि आज के मुताबिक फ़ीस इतनी है, वो सारी अमाउंट उठाए 2 लाख, एक्सचेंज शॉप पे जाए और जाके एक्सचेंज शॉप से कन्वर्ट करवा ले इनटू पाउंड्स। वो पाउंड्स आपने साइड पे रख लेने, वो पाउंड्स आपने साइड पे रख लिए। अब फ़ायदा क्या होगा? 3 महीने बाद आपको कुछ पेमेंट करनी है दोबारा से। ACCA का पेपर आ गया, आपके पास पाउंड पड़े हुए हैं, उसमें से आपने 100 पाउंड्स या 125 पाउंड, जितना का भी पेपर आपने वो पाउंड पे करना है। आप उस पाउंड को फिर से रुपीज़ में कन्वर्ट करवा लो। फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा आपको कि वही पेपर फ़ीस आप जब कन्वर्ट करवाने जाओगे, अगर वो 30,000, जो फॉर एग्जांपल 1 पाउंड 250 का है, तो आपने 100 पाउंड का मतलब है कि आपने 25,000 रुपये निकलवाए। ठीक है, वही पाउंड हो सकता है
300 पे पहुंच गया हो 3 महीने बाद, तो आप वही पाउंड दे के 30,000 निकलवा के पेपर फीस 30,000 दे सकते हो। लेकिन आपने लिए कितने का था पाउंड? 100 पाउंड आपको 25,000 में पड़ रहे थे, लेकिन जब आपने पेमेंट करनी है तो आपको 30,000 अमाउंट मिल गई विदाउट एनी लॉस। यानी 25,000 की जगह आपने 30,000 नहीं दिया, आपने पाउंड को बस जस्ट कन्वर्ट करवाया और आपका वो 5,000 बच गया। तो ये एक वाहिद हल है जो तमाम इंटरनेशनल पेमेंट्स के लिए आप लोग कर सकते हो, क्योंकि ACCA इज़ गोइंग टू बी वेरी मच एक्सपेंसिव इन फ्यूचर। अभी भी बहुत एक्सपेंसिव चला गया हुआ है और आने वाले दौर में मज़ीद एक्सपेंसिव जाएगा। जिनके पेरेंट्स के पास सेविंग्स हैं और जिनके पेरेंट्स इस चीज़ पे मान सकते हैं, वो तो ज़रूर इस चीज़ को कन्वर्ट करवाओ। ज़रूरी नहीं है कि आपको सारी अमाउंट कन्वर्ट करवानी है, आप मैक्सिमम अमाउंट जो आप अफोर्ड कर सकते हो वो आप कन्वर्ट करवा लो। 2 लाख के करवा लो, 3 लाख के करवा लो, 4 लाख अगर पड़े हुए हैं किसी के पास तो वो ज़रूर करवाए इसको और करवा के साइड। पेरेंट्स को दूसरी बात ये भी बताओ कि फॉर एग्जांपल अगर पेरेंट्स कहें कि हम लोग हो सकता है कि हमने सेविंग्स किसी और पर्पज़ के लिए रखी हुई थी, हमने ये सेविंग्स किसी और पर्पज़ के लिए रखी हुई है, हम जो हैं वो इस तरह करेंगे, हम तुम्हें साथ साथ ही पे कर सकते हैं, क्योंकि हम कमा इतना रहे हैं तो हम तुम्हें साथ साथ फ़ीस पे करें, इकट्ठे हम नहीं लगा सकते। तो 2 बातें बताओ, एक तो ये कहो कि जितना आपसे हो सकता है 50,000, 60,000, 1 लाख, उसको कन्वर्ट करवा लो पाउंड में। दूसरा आप उनसे कहो कि आप पाउंड में कन्वर्ट करवा लें। अगर आपने जिस चीज़ के लिए सेविंग रखी हुई है, यानी हो सकता है आपका मकसद कुछ और है लेने का, तो उसी पाउंड को आप कन्वर्ट कर लें, उसी पाउंड को आप कन्वर्ट करके रुपीज़, वो पाउंड ने ये थोड़ी कहना कि आपने कन्वर्ट तभी होगा जब बच्चे का पेपर आना है। पाउंड ये थोड़ी कहेगा कि जब कन्वर्ट में तभी होगा जब बच्चे का पेपर आना है या फिर एनुअल सब्सक्रिप्शन पे करनी है। अगर आपके फादर को ज़रूरत पड़ जाती किसी और मकसद के लिए या आपके पेरेंट्स को ज़रूरत पड़ जाती किसी और काम के लिए, तो आप वही पाउंड्स कन्वर्ट करवा लो और काम कर लो अपना। लेकिन फ़ायदा ये होगा कि अगर उस पाउंड में से आप पेपर फीस देते हो तो आपका काफ़ी ज़्यादा लॉस जो है वो रिकवर हो सकता है, बच सकता है आपको वो लॉस जो आपको हो जाना था अगर आपने वो कन्वर्ट ना करवाया। तो ये कन्वर्टिंग इज़ द मेन चीज़ जो आप लोग करवा लो। इससे फ़ायदा क्या होगा कि आने वाले दौर में जो पेपर फीस एटलीस्ट उतनी पे करोगे जितनी आज स्टिल है, इतनी ही रहेगी आप लोगों के लिए। अगर नहीं करोगे तो आने वाले दौर में भी जो पेपर है वो 40, 50, 60, 70 तक पहुँच जाए तो आपका ACCA उस वजह से स्टक हो जाए, रुक जाए। ये नहीं मैं चाहता, ठीक है। बाकी भैया आपके लिए मज़ीद अपडेट्स लाएगा, अपना ख्याल रखो। अल्लाह हाफ़िज़।